आज का टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? टॉपलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, देखिए बच्चों, एक जनरल प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आप लोग को। सपोज ये लेवल ग्राउंड है, रफ है, सरफेस कैसी है? रफ। अब आपने क्या किया, यहाँ पर दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स लिए। ठीक, एक ऐसा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ना, कलर चेंज करेंगे तब दिखेगा। एक ऐसा है और एक ऐसा है। ठीक, दोनों का मास सपोज सेम है, दोनों का मास क्या है? सेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के एज में फोर्स लगा रहा हूं। एक इधर फोर्स लगाया F और एक में इधर फोर्स लगाया F। ठीक, आप अपने अंदाजे से बताओ, अभी तो कुछ पढ़े नहीं है, कि कौन टॉपल होगा। टॉपल होने का मतलब लुढ़कना। कौन टॉपल हो जाएगा और कौन स्लाइड होगा, है ना? ये ज्यादा लाइकली टू टॉपल है। अपन ये देखें, पलंग को अपने को खिसकाना रहता है तो कहां पर पकड़ के ढकेल रहे हैं उससे कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन अगर अलमारी खिसकाना है तो नीचे से ही ढकेलते हैं, ऊपर से ढकेलते नहीं है। ऊपर से ढकेलेंगे तो अलमारी क्या हो जाती है? लुढ़क जाएगी। ठीक है, फिर अब सब एक दूसरे को देखेंगे क्या हो गया करके, है ना? तो आइडिया, ये जनरल आइडिया है हम लोग को। ऐसा क्यों होता है अपन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, हम लोग जब अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जो नॉर्मल अभी मैकेनिक्स बना रहे थे बच्चों, तो उसमें हम लोग खाली इक्विलिब्रियम किसका देखते थे? फोर्सेस का। टॉर्क का इक्विलिब्रियम हम देखते नहीं थे। टॉर्क का इक्विलिब्रियम हम देखते नहीं थे। देखो बच्चों, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो एक रिएक्शनरी फोर्स होती है। एक नॉर्मल रिएक्शन कैसी फोर्स होती है? रिएक्शनरी फोर्स। ये एक्शन के कारण लगती है। जैसे कि मैं आपको शुरू में भी बताया था, जैसे आप वेट मशीन में खड़े हैं तो वो आपका नॉर्मल रिएक्शन नापती है, यानी कितना रिएक्शन वो दे रही है उतना ही वो आपका वैल्यू बताती है वेट का। तो अगर एक लिफ्ट में वेट मशीन लगी और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका एपरेंट वेट बढ़ जाता है तो अपना रिएक्शन भी बढ़ा देती है। और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपका एपरेंट वेट कम हो जाता है तो रिएक्शन भी कम हो जाता है। या सपोज आप एक रस्सी पकड़े हैं और अपना कुछ लोड रस्सी को दे दिए तो उतने वेट में आपके कमी आएगा तो रिएक्शन भी क्या हो जाता था? कम हो जाता था। तो रिएक्शन फोर्स बच्चों सिर्फ अपना वैल्यू और मैग्नीट्यूड ही नहीं, अपना पोजीशन भी चेंज करती है। रिएक्शन फोर्स अपना पोजीशन भी चेंज करती है। आप लोग ये खुद एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। जैसे बच्चों, सपोज आप लोग अभी जमीन पे खड़े हो ना, तो आपका वेट इमेजिन करोगे कि फीट पे यूनिफॉर्मली रहता है। फीट पे कैसा रहता है? यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर आप आगे झुकने से लगेंगे, धीरे से क्या करेंगे बच्चों? आगे, साइड से झुकता हूं, आगे झुकने लगेंगे तो बताओ वेट कहां आएगा? खड़े हो सर, खड़े हो तुम लोग, साले बैठ के लेट के पढ़ेंगे। अब धीरे से पैर सीधा रखे हो, अब धीरे से आगे झुकने की कोशिश करो बिना हाथ पकड़े किसी का। हाँ, इसको आगे कर लो, वो आगे पीछे कर लो। हाँ, अब हल्का सा आगे जाओ। कहाँ रहे वेट? ये पंजे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एड़ी से। और अगर पीछे जाओ तो पीछे कहाँ रहे? एड़ी में आ रहा है। समझ में आया? अब बैठो। तो बच्चों इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो भी अपनी पोजीशन क्या करता है? चेंज करता है। अभी नेट फोर्स डाउनवर्ड रख रहा था तो बैलेंस करने के लिए अपने को सेंटर से लग रहा था, यूनिफॉर्मली लग रहा था। लेकिन हम लोग अपना वेट कहाँ शिफ्ट कर दिया बच्चों? आगे। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कहाँ शिफ्ट हो गया? आगे। तो ऐसी नॉर्मल रिएक्शन बच्चों अपनी पोजीशन भी शिफ्ट करता है। ठीक, देखिए कैसे। सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ये, ठीक, और ये रखा हुआ है किस पे? रफ सरफेस पे ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों अगर एक जनरल फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे तो कैसा बनेगा? सपोज आप F फोर्स यहाँ लगा रहे हो और मान के चलो ये इसकी हाइट जो है वो कितनी है? h है। आप एक जनरल फोर्स F यहाँ पर लगा रहे हो इसको मूव कराने के लिए। तो टॉपल करेगा नहीं करेगा क्या होगा देखते हैं। ये सेंटर है इसका, सेंटर से इसको डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी? mg। और मान के चलते हैं अगर ये आगे खिसकने की कोशिश करेगा तो आगे खिसकने से रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो सरफेस के अलोंग लगता है, इधर लगेगा। ठीक, अब बताओ बच्चों क्या होगा कि अगर मैं इसका सेंटर के अबाउट देखूं, टॉर्क, सेंटर के अबाउट टॉर्क देखूं, या सेंटर के अबाउट छोड़ दो, या सेंटर के अबाउट, चलो टॉर्क देखते हैं। किसके अबाउट टॉर्क देते हैं? सेंटर के अबाउट टॉर्क देखते हैं। तो क्या होगा कि ये mg कहाँ लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है, तो mg कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन भी लग जाए किसके अलोंग? सेंटर के अलोंग, तो वो भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये फोर्स जो F फोर्स लग रहा है आपको, जो फोर्स लग रही है, ये F फोर्स बताओ इस सेंटर के अबाउट एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक,
वैसे ये जो फ्रिक्शन है इस सेंटर के अबाउट ये भी एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये दोनों फोर्सेस क्या कोशिश कर रहे हैं? ये दोनों फोर्सेस ये कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर के अबाउट एक टॉर्क लगे जिसके कारण ये टॉपल हो जाए। तो ये कैसा क्लॉकवाइज टॉपल होने की टेंडेंसी पे, फ्रिक्शन भी इसको खींच के टॉपल करा रहा है और फोर्स भी इसको क्या करा रहा है? टॉपल करा रहा है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों अलोंग द सेंटर लग रहा है, mg तो अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही लगेगा, है ना? तो सेंटर के अबाउट तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक, तो ये होगा क्या? इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा काउंटर टॉर्क नहीं है बच्चों। तो इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। नॉर्मल रिएक्शन अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। वो चले जाएगा सपोज x डिस्टेंस आगे चले गया, तो n बराबर mg ही है। जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है अपवर्ड फोर्स लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस है। तो n का मैग्नीट्यूड mg है, लेकिन वो x डिस्टेंस क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, अब सेंटर पे नहीं लग रहा है। तो क्या होगा बताओ? ये x डिस्टेंस दूर आ गया, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बताओ एक काउंटर क्लॉक टॉर्क प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा? एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण इसकी टॉपलिंग नहीं होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? जिसके कारण इसकी टॉपलिंग नहीं होगी या टॉपलिंग से बच जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो और उसमें एक लाइन लिखना। तो लिखो, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, और डायग्राम भी बनाना नीचे, पहले लिख लो। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड such a way that it produces torque about center C, that it produces torque about center C, then normal reaction shifts, in the direction of applied force। देखो, जिधर फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आगे बढ़ गया। देन नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स टू counter the torque produced by external force, to counter the torque produced by external force। आ रही बात समझ में? तो देखो बच्चों, यहां F अबाउट सेंटर कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा? F कितने डिस्टेंस पे है? h/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाइन ऑफ फोर्स से, तो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा FH/2। कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा बच्चों? FH/2। बात समझ में कि नहीं? और फ्रिक्शन जो है वो भी एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अभी के लिए फ्रिक्शन को एब्सेंट मानते हैं, अभी के लिए फ्रिक्शन को क्या मानते हैं? एब्सेंट। अभी के लिए फिर बात के टॉपिक्स में और उठाएंगे। तो FH/2 ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया? FH/2। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इसके अबाउट नहीं लिखते, जैसे अगर ये गोल घूमेगा, यानी अगर ये फ्रिक्शन इतना है कि ये मूव नहीं कर रहा, मान के चलो फ्रिक्शन इतना इनफ है कि ये मूव नहीं कर रहा, तो अगर ये टॉपल होगा तो किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा? इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा। किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा? इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा। नहीं, सेंटर के अबाउट ही लिखेंगे। किसके अबाउट लिखेंगे बच्चों? सेंटर के अबाउट ही लिखो। तो F से कितना डिस्टेंस है? FH/2। ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस टॉर्क को रोक कौन रहा है? ये N। कितना डिस्टेंस खिसक के? X। फ्रिक्शन को भी एब्सेंट मानो, तो ये X डिस्टेंस खिसक के इसको रोक रहा है। तो ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करोगे बच्चों? N का वैल्यू किसके बराबर है? mg इंटू x। तो x बराबर कितना होगा? कितना मिनिमम डिस्टेंस n शिफ्ट होगा ताकि टॉर्क बंद हो जाए? तो कितना होगा बच्चों? FH/2mg। समझ में आया कि नहीं है?
कितना होगा बच्चों, FH/2mg। ठीक, ये समझ में आया? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मेरा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो ये तो चलना चालू हो जाएगा। फ्रिक्शन के बिना टॉपल होना तो मुश्किल है। फ्रिक्शन नहीं है तो आप एफ फोर्स लगाए तो ये चलना चालू हो गया, है कि नहीं? टॉपल क्यों होगा? चलिए देखिए देखिए, चलिए ठीक है, देखिए 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 अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ देखिए। ये क्या है बच्चों, इसका सेंटर। ये रफ सरफेस पे रखा हुआ था। किस सरफेस पे रखा हुआ था? रफ सरफेस पे रखा हुआ था। तो बच्चों यहां से ये डाउनवर्ड हाइट कितनी हो गई? h। ये डाउनवर्ड हाइट कितनी हो गई? h। और एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा था? यहां पर F। अब इसको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा था? जमीन के अलोंग फ्रिक्शन। और नॉर्मल mg कहां लग रहा था? डाउनवर्ड। और क्योंकि ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था अबाउट द सेंटर, ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया बच्चों? शिफ्ट। और कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया? x। क्लियर है बात? पक्का? अब क्या करना है? टॉर्क कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है जो इसको रोटेट टॉपल करने की कोशिश कर रहा है? एक तो ये एफ फोर्स लगा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है अबाउट सेंटर। दूसरा ये फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी इसको क्या घुमाने की कोशिश कर रहा है? अबाउट द सेंटर घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अब बताओ, सपोज ये स्लाइड नहीं हो रहा है, सपोज ये स्लाइड नहीं हो रहा, टॉपल होने वाला है, स्लाइड नहीं हो रहा। तो स्लाइड नहीं हो रहा बच्चों, तो इसका मतलब एफ और फ्रिक्शन आपस में क्या होंगे? बराबर। एफ और फ्रिक्शन आपस में क्या होंगे? बराबर। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस होंगी, अब ये मूव नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम में, तो एफ बराबर क्या आ गया? फ्रिक्शन। तो आप मेरे को बताओ, एफ इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, दोनों के बीच डिस्टेंस है h, ये भी f है और ये भी f है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं? कपल। क्या बना रहे बच्चों? कपल। और एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। और टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल कितना होगा? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल। किसका कपल है बच्चों? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का कपल। कितना होता है? आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो F, इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस h। ये बात समझ में आएगी नहीं है? अब इस कपल, ये जो कपल है वो कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज। तो n जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। और उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ x डिस्टेंस, और शिफ्ट होने के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय n। ये कितना होगा बच्चों? n इंटू एक्स। कितना होगा? n इंटू एक्स। और ये दोनों आपस में कितने होंगे? बराबर, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? FH बराबर NX। तो x बराबर क्या होगा? FH बाय n। ये समझ में आया कि नहीं है? क्या होगा? FH बाय n। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस अगर वो शिफ्ट होगा, लेकिन एक लिमिट है
भाई एन शिफ्ट होगा 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 कितना दूर जाएगा, एज तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है, एज तक। एज के पार तो जाएगा नहीं, एज के पार जा नहीं सकता। तो एक जो आपका ये होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जिस पे टॉपल हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि सपोज आप ये विड्थ को ए मान लो, विड्थ को क्या मान लो, ए। तो नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, a/2 शिफ्ट हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो ये a/2 शिफ्ट कर दिए, कितना शिफ्ट कर दिए, a/2। तो टॉर्क प्रोड्यूस कितना होगा, n इंटू a/2। ठीक, इसको संभालना पड़ेगा इस कपल को, विच इज f इंटू एच। ठीक, इस कपल को कौन संभालेगा, f इंटू एच। तो अगर ये कपल f इंटू एच na/2 से बड़ा है, ये कपल का जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है na/2 से बड़ा है, तो फिर तो टॉपल होना ही होना है। लेकिन अगर na/2 से कम है तो फिर टॉपल नहीं होगा। क्लियर बात। फिर एक और चीज है, एक हमको ये भी कंपेयर करना पड़ेगा बच्चों कि f जो है वो म्यू इंटू एन से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि अगर f बड़ा हुआ म्यू एन से तो मैक्सिमम म्यू एन जितना लगा सकता है वो लगा देगा, f तो अपना लग रहा है तो ये स्लाइड होना चालू हो जाएगा। तो हमको ये चेक करना पड़ता है बच्चों कि अगर आप सपोज एक f फोर्स लगा रहे हो और धीरे धीरे फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या होगा, फोर्स के साथ साथ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यानी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है सरफेस के बीच में, तब तक ये कपल रहेगा। और इस कपल को बैलेंस कौन करेगा, एन शिफ्ट होते होते बैलेंस करेगा। फिर एन अपनी लिमिट पे पहुंच गया। अभी भी अगर कपल लग रहा है और कपल जो वैल्यू आ रहा है एफ इंटू एच, अगर वो एफ का वैल्यू अभी इतना इनफ नहीं हुआ है कि स्लाइड होना चालू हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा। लेकिन अगर टॉपल होने से पहले ही, मतलब टॉर्क अभी जो कपल का वैल्यू है NH/2 नहीं पहुंचा है, लेकिन F जो है वो बड़ा हो गया है फ्रिक्शन से, F जो है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है फ्रिक्शन से, तो ये टॉपल होने से पहले क्या करना चालू कर देगा, स्लाइड। क्लियर है। तो ऐसे ही सवाल हमको पूछता है बच्चों कि बताइए ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा कि टॉपल करेगा, स्लाइड करेगा कि टॉपल, पहले क्या करेगा, ऐसे टाइप का सवाल हमको पूछता है। तो हमको सारी कंडीशन एनालाइज करनी है। तो ये याद रखना, सिचुएशन समझ में आ रहा है। एफ आप कहीं भी लगा सकते हो बच्चों, फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस लगेगा, और अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। उस टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, एन। कैसे बैलेंस करेगा, शिफ्ट होके। ठीक, और मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है, जो भी ब्लॉक का विड्थ होगा उसका आधा तक शिफ्ट करेगा। बात समझ में आएगी नहीं है। और वो टॉर्क को अपन बैलेंस करके ये निकालेंगे कि कितना मैक्सिमम टॉर्क कपल यानी कितना मैक्सिमम तक लग सकता है, और ये भी चेक करेंगे कि फ्रिक्शन भाई म्यू एन, फोर्स जो है वो म्यू एन से बड़ा तो नहीं हो रहा, ताकि पहले स्लाइड हो रहा है कि पहले टॉपल हो रहा है। ये चीज़ हम लोग निकालना है। बात समझ में आएगी नहीं। तो इसका एनालिसिस। ठीक, एक एनालिसिस और है बच्चों, टॉपलिंग इंक्लाइन प्लेन में जब हो, किस में हो, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, देखो तो सपोज एक इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है और इस इंक्लाइन प्लेन में एक आपका ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है रफ इंक्लाइन प्लेन में। तो हमको ये बोलता है बच्चों कि बताओ ये स्लाइड होगा कि टॉपल होगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। या बोलता है कि धीरे धीरे हम लोग थीटा एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, बताइए ये ब्लॉक पहले स्लाइड होगा कि पहले टॉपल होगा। तो इसका एनालिसिस कैसे करना है बच्चों, देखो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास में फोर्स लगेगा इधर, कितना हुआ बच्चों, mg साइन थीटा। तो इस mg साइन थीटा को बढ़ने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। कौन रोकेगा बच्चों, फ्रिक्शन। इसको रोकने से कौन, स्लाइड होने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। जो आपका mg है cos थीटा वो कहां लगेगा बच्चों, नीचे। ठीक, अब आप देखो ये mg cos थीटा कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं। ये m sin m थीटा कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट सेंटर, नहीं। अबाउट सेंटर ये दोनों कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये फ्रिक्शन जो सरफेस के अलोंग लग रहा है वो इसको कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो फ्रिक्शन क्योंकि सरफेस के अलोंग लगेगा, तो अगर सपोज इसकी हाइट यहां से हो गई h/2, तो फ्रिक्शन एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, Fr/h/2। ठीक, अब जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रही है, फिर से इसका माइक चालू है क्या, एक मिनट, अब ठीक है, गूंज रही थी ना आवाज। हाँ, अब जब तक इसका क्या नहीं चालू है बच्चों,
स्लाइडिंग चालू नहीं हुआ है तब तक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा, फ्रिक्शन की जगह डायरेक्ट mg sin थीटा लगा सकते हैं, mg sin थीटा h/2। ठीक, अब बताओ ये F फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क, और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, भैया लाइन ऑफ एक्शन है ये है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो n को किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अबाउट सेंटर, क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो किधर शिफ्ट होगा, वो नीचे शिफ्ट होगा बच्चों। क्या शिफ्ट होगा, नीचे, n का वैल्यू नीचे शिफ्ट होगा। तो n अबाउट सेंटर क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। तो कितना शिफ्ट होगा, सपोज n इंटू एक्स। तो FR h/2 को क्या से इक्वेट करेंगे बच्चों, n इंटू एक्स, और n का वैल्यू क्या होगा, mg cos थीटा। n का वैल्यू क्या होगा, mg cos थीटा। वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा है बोल के, बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो ये दो इक्वेशन से बच्चों हम लोग तो पहले x निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन जब तक अगर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन को लेंगे mg cos mg sin थीटा इंटू h/2 बराबर mg cos थीटा इंटू एक्स। तो mg से mg कट जाएगा, साइन बाय कॉस कितना होता है, tan थीटा, तो आ जाएगा tan थीटा h/2। ये किसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों, x। ठीक है, और मैक्सिमम कितना स्लाइड हो सकता है ये, सपोज अगर विड्थ अपने को a दे दिया है तो ये x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, a/2 तक। फिर a/2 के बाद तो क्या होना है, फिर टॉपल होना ही होना है। ठीक है, लेकिन a/2 से पहले, a/2 पहुंचने से पहले, आ रही बात समझ में, a/2 पहुंचने से पहले रिएक्शन को अगर mg sin थीटा बड़ा हो जाए किससे, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, म्यू mg cos थीटा से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टॉपल होने से पहले ही स्लाइड हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो ऐसे एनालिसिस हम लोग करते हैं इंक्लाइन प्लेन वाले का। ठीक, तो अबाउट सेंटर आपको क्या निकालना है बच्चों, टॉर्क का खेल करना है। अबाउट सेंटर क्या करना है आपको, टॉर्क का खेल। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। बढ़े आगे, बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब क्या बनाते हैं बच्चों, कुछ सवाल और देखते हैं कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो क्या बोला है, देखो, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड टू अ होमोजेनस रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m, विड्थ b, हाइट h। तो b h हाइट का दे दिया है और F फोर्सेस पे लगाया गया है। उसके बाद क्या हो गया, द ब्लॉक मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू k। बोल दिया कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर what is the greater height h at which the force F can be applied so that the block will slide without tipping over। कि मैक्सिमम जमीन से कितने हाइट तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट तक क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं ताकि ये टिप नहीं हो, ताकि ये क्या हो, टिप ना हो। तो सबसे पहले बनाते हैं बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, बोल दिया है कि ये मूव कर रहा है, बोल दिया है कि ये मूव कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम जितना लग सकता है। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बच्चों, ये आगे फोर्स लगा रहे तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, विच इज कितना, म्यू के इंटू एम जी, म्यू इंटू एन लगता है। और सेंटर ऑफ मास में डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों, एम जी। सेंटर ऑफ मास में डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, एम जी। और एफ फोर्स को सपोज अपन लगा दिए यहां, एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सेंटर से मान के चलो अपने एक्स डिस्टेंस ऊपर लगाएं, तो जमीन से कितना हो जाएगा, h/2 बड़ा h/2 प्लस एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सेंटर से अपन एच डिस्टेंस ऊपर लगा दिया टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एफ। अब एन जो है वो किधर शिफ्ट होगा बच्चों, ये कपल जो है इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, वैसे कपल नहीं है। कपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स अलग है, क्योंकि स्लाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या से स्लाइड हो रहा है बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब हम क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं कपल। क्या मान सकते हैं बच्चों, कपल मान सकते हैं, क्योंकि ये एफ और ये बराबर होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये कपल इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो बताओ टॉर्क बाय कपल कितना हो जाएगा, आइदर फोर्स, तो म्यू के एम जी ले लेते हैं, आइदर फोर्स म्यू के एम जी इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है बच्चों h/2 और ये कितनी है, x। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, h/2 प्लस x, आइदर फोर्स इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। बात समझ में आएगी नहीं। अब ये कपल को बैलेंस कौन करेगा,
नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकता है भाई, ये मैक्सिमम हाइट तक जब तक ले जा सकते हैं जब तक ये मैक्सिमम शिफ्ट नहीं होता। मैक्सिमम कितना शिफ्ट होगा, b/2 शिफ्ट होगा, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा, b/2। तो मैक्सिमम काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है b/2 विच इज mg b/2। आ रही बात समझ में? तो mg से mg क्या हो गया बच्चों, कैंसल। तो यहां से क्या आ गया, म्यू के को पीछे भेज दो, तो h/2 प्लस x बराबर आ जाएगा b/2 इंटू म्यू के। ये म्यू के मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, b/2 म्यू के माइनस h/2। क्लियर बात? तो अपन यहां से इतने हाइट पे लगा सकते हैं, यहां से कितने हाइट पे, इतने हाइट पे लगा सकते हैं। तो जमीन से कितना हाइट होगा, क्योंकि अपने को तो ये h पूछा है, तो ये h कितना होगा बच्चों, h/2 प्लस x। तो इसमें h/2 ऐड करेंगे तो ये वाला h/2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। h/2 माइनस h/2 क्या होगा, कैंसिल। तो छोटा h कितना आ जाएगा बच्चों आपका, b/2 म्यू के। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है तो क्या होना चाहिए, दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो फ्रिक्शन बराबर कितना लग रहा होगा, म्यू mg के। और मूव कर रहा है इसलिए हम लोग बच्चों क्या ले लिए, म्यू mg के। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, थ्रू विच पॉइंट ऑन द बॉटम फेस, through which point on the bottom face of the block will the resultant of the friction and normal force act if h is equals to h/2। अगर h क्या हो, h/2, तो हमको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन वो है वो कितने दूर पे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कितने दूर पे एक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ एक्शन निकालना है। चलिए देखते हैं। तो फिर से ये वाला मिटा दूं, ये पार्ट बना लिए ना, अब ये पार्ट मिटाता हूं। अब देखो, अब जो फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, यहां से लग रहा है, तो ये जो है F फोर्स अब सेंटर पे एक्ट कर रहा है। h/2 बोल दिया तो सेंटर के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है F फोर्स। तो क्या ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, नहीं। फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों पीछे विच इज म्यू के mg, क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट सेंटर, हाँ। कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, म्यू के mg, म्यू के mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ, ये फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन है, ये है, तो कितनी हो जाएगी, h/2, म्यू के mg बराबर h/2। क्लियर है? तो इसको काउंटर करने के लिए हमारा जो रिएक्शन है बच्चों वो किधर जाएगा, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको कैसा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो ये कहां जाएगा बच्चों, आगे। आपको पता है अप्लाइड फोर्स की तरफ जाएगा आगे। तो आगे जाएगा, कितने डिस्टेंस गया बच्चों, x, ताकि ये क्या कर सके, इसको काउंटर कर सके। तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, n इंटू एक्स। एन का वैल्यू क्या है, mg के बराबर, तो n से mg क्या हो गया, कट गया, तो x कितना होगा, म्यू के h/2। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अगर सेंटर पे एक्ट करे तो कितना खिसकेगा, म्यू के h/2। ये बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा पार्ट पढ़े। अब तीसरे पोर्शन में क्या दिया है, इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस, व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया फॉर विच स्लाइडिंग और टिपिंग ऑकर्स। अरे बस समझ, अब हमको एनालाइज करना है कि ब्लॉक रेस्ट पे है, तो कंडीशन हमको बतानी है कि स्लाइडिंग कब होगा, पहले कि बाद में होगा, कि टिपिंग पहले होगा कि बाद में होगा, ये हम लोग को कंडीशन बतानी है। तो देखिए कंडीशन अपन देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अपना ब्लॉक बना लेते हैं। ये बन गया ब्लॉक। अब ब्लॉक को क्या कर देते हैं, फोर्सेस को मार्क कर लेते हैं। अच्छा, तो अपने को ये बोला है इफ द ब्लॉक इज रेट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, और फोर्स लग कहाँ रहा है। अच्छा, वो फोर्स अपन कहीं भी लगा सकते हैं, फोर्स अपन कहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी, ठीक। तो देखो अपन क्या करते हैं, फोर्स को लगा देते हैं ऐसी जगह जो मैक्सिमम कपल प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी बच्चों, मैक्सिमम कपल प्रोड्यूस करेगी। तो फोर्स को यहां लगा देते हैं, F। कहां लगा देते हैं बच्चों, F, ऊपर में लगा दिए। तो इस F को रोकने के लिए इधर क्या लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन। क्या लगेगा, फ्रिक्शन, ठीक है।
और ये दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है h। तो ये कपल जो है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, F इंटू एच लगा सकते हैं। और F को मैं क्या बोल सकता हूं, F का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक हो सकता है, स्लाइडिंग नहीं हो तब तक म्यू एस एम जी के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं म्यू एस एम जी, ये टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल। ठीक है, और F की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, स्टैटिक कोफिशिएंट इनटू n, तो कितना होगा mg। अब n कहाँ है, अभी mg लग रहा है डाउनवर्ड, और n क्या होगा बच्चों, ये कपल क्या करे, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे तो कपल क्या होगा, क्लॉकवाइज रखेगा। तो बताओ कपल कहां तक शिफ्ट हो सकता है, कपल कहां तक शिफ्ट हो सकता है, यहां तक शिफ्ट हो सकता है। कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपने को b दिया था, तो कहां तक शिफ्ट हो सकता है बच्चों, b/2 तक शिफ्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम, ये आपका रेस्ट में, केस रेस्ट में रहने के लिए बोला है, तो अपन म्यू एस एम जी के ये लगा दिया और कपल का रिएक्शन, कपल का टॉर्क लिख लिया, मैक्सिमम टॉर्क ये हो सकता है। तो ये मैक्सिमम टॉर्क और इसका मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, n इंटू b/2 विच इज विल बी इक्वल टू mg b/2। ये टॉर्क जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा वो है। ठीक, तो बच्चों जब तक हमारा जो ये कपल जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जब तक ये कपल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इतना कि वो mg b/2 से छोटा हो, mg b/2 से क्या हो, छोटा हो, आ रही बात समझ में, तब तक क्या होगा, ये टॉपल होने वाला नहीं है। ठीक, और f की वैल्यू जब तक कहां है, लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों, म्यू एस एम जी, तब तक ये स्लाइड होने वाला नहीं है। तो ये है फॉर स्लाइडिंग। और टॉपलिंग के लिए मैक्सिमम क्या है बच्चों, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो क्या होगा, F इंटू एच बराबर एम जी b/2, F इंटू एच एम जी b/2। अब फ्रिक्शन की वैल्यू जब, फोर्स की वैल्यू जब तक कम रहेगी, जाहिर सी बात है ये वैल्यू छोटी रहेगी, ये वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो जब तक बच्चों ये हमारा जो सिचुएशन है, अगर एफ एच b/2 ये जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये तब तक क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसके है, तब तक क्या होगा, नाइदर टॉपल नॉर स्लाइड, ना ही टॉपल होगा बच्चों, ना ही स्लाइड होगा। क्लियर है बात, पक्का समझ में आएगी नहीं, टॉपल भी नहीं होगा और स्लाइड भी नहीं होगा, क्योंकि ये टॉर्क अभी बड़ा है तो टॉपल होने नहीं दे रहा है, और ये फोर्स अगर क्या है, छोटा है, तो अभी स्लाइड होने नहीं दे रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बच्चों ये टॉर्क अभी बड़ा है, कौन सा, mg b/2 टॉर्क बड़ा है, लेकिन हमारा f क्या हो गया, f अब बड़ा हो गया किससे, म्यू एस एम जी से। f किससे बड़ा हो गया, म्यू एस एम जी से। तो बच्चों टॉर्क तो अभी तक बड़ा है, टॉर्क अभी क्या है, बड़ा है, तो जब तक टॉर्क बड़ा होगा तब तक टॉपलिंग होगा नहीं, लेकिन अब f बड़ा हो गया तो क्या होगा, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। क्या होगा, स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, स्लाइड होने से पहले क्या हो जाएगा, टॉपल होने से पहले क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों f अगर छोटा है किससे, म्यू एस एम जी से, लेकिन ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है जो कपल है वो बड़ा हो जाए, टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल ग्रेटर देन इक्वल हो जाए किसके, mg b/2 के, अब क्या होगा, अब हो जाएगा टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। आ रही बात समझ में, अब केस में क्या होगा, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग को टॉर्क का इक्वेशन लिख लेना है बच्चों, जो नेट टॉर्क लग रहा है सबके कारण, और मैक्सिमम वाला लिमिट लिख लेना है ना। उसके बाद हमको क्या लिख लेना है, जो मूव करने के क्वेश्चन है, एफ और फ्रिक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लिख लेना है कि एफ कब तक मूव करेगा, कब तक मूव, यानी एफ के कारण कब तक मूव होगा, कब तक मूव नहीं। तो जब तक एफ छोटा है बच्चों फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, तब तक स्लाइड तो होने वाला नहीं है। अब हम देखेंगे उस एफ के लिए स्लाइड तो नहीं हो रहा है, अब उस एफ के लिए टॉपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देख लेंगे। और टॉपल होने के लिए क्या देखेंगे भाई, तब तक एक कपल रहेगा, क्योंकि जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रहा है ये दोनों एफ क्या रहेगा, बराबर। तो हम लोग इसका टॉर्क निकालेंगे और उस टॉर्क को देखेंगे कि ये mg b/2 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। भाई छोटा आ रहा है तो टॉपल होना नहीं है, बड़ा आ रहा है तो टॉपल हो जाएगा, स्लाइडिंग नहीं होगी। आ रही बात समझ में, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा बच्चों, ठीक। एक बार समराइज कर लेते हैं
क्या कर ले सकते हैं बच्चों, समराइज। अब ये और ज़्यादा केसेस दे दिया, मैं एक एच को मैक्सिमम लेके चला था, एच को क्या लेके चला था, मैक्सिमम, यानी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा रहे हैं तब के लिए। ये और अलग अलग केसेस को क्या किया है, वेरीफाई किया है। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, एच जब तक मैक्सिमम हाइट से छोटा है और एफ किससे छोटा है, म्यू एम जी से छोटा है, तब तक क्या होगा, नाइदर टॉपलिंग नॉर स्लाइडिंग। मतलब फोर्स को मैं मैक्सिमम हाइट तक ले जा सकता हूं, उतने हाइट तक ले गया नहीं हूं, तब तक कोई स्लाइडिंग होने वाली नहीं है। फिर एच अभी भी एच मैक्स से छोटा है, लेकिन एफ किसके बराबर हो गया, म्यू एम जी, तो भी ना टॉपलिंग होगा और स्लाइडिंग मोशन अब जस्ट होने वाला है, क्योंकि एफ बराबर हो गया म्यू एम जी के, तो अब स्लाइडिंग मोशन जस्ट होने वाला है। अब बच्चों एच छोटा है एच मैक्सिमम से, लेकिन एफ म्यू एम जी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अभी एच मैक्सिमम पे तो गया नहीं, तो अभी उतना टॉर्क अभी लग रहा नहीं है, कपल के कारण टॉर्क लग रहा नहीं है, तो टॉपलिंग नहीं होगा, लेकिन स्लाइडिंग क्या होगा, चालू हो जाएगा। अब एच आपका एच मैक्स के बराबर हो गया है और एफ किसके बराबर हो गया है, म्यू एम जी, तो बोथ स्लाइडिंग एंड टॉपलिंग आर इम्पेंडिंग, बोथ, यानी जस्ट अब ये टॉपल भी होने वाला है और स्लाइड भी होने वाला है। एच मैक्सिमम मतलब वो एफ का वैल्यू रख के मैक्सिमम कितने हाइट पे लग सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, वो देखना है, समझ रहे हो, जैसा फर्स्ट केस में अपन डिराइव किए थे वैसा। फिर एच बड़ा हो गया एच मैक्सिमम से, तो बॉडी विल टिप ओवर। ठीक, आपका वैल्यू वेट का बॉडी का कुछ भी रहा, बॉडी क्या होने वाला है, टिप होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जहां तक ये टॉपल नहीं होने वाला था वो तो पार हो गया, अब उसके बाद एच मैक्सिमम से बड़ा निकल गया, तो अब आपका कोई भी वेट हो, कुछ भी लगे, ये टॉपल होने वाला है। ठीक, अब म्यू आपका बड़ा है, यानी एफ म्यू एम जी मतलब फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है एफ से, तो टॉपल हो जाएगा और क्या रहेगा, ऑनसेट ऑफ टॉपलिंग ऑकर्स एंड टॉपलिंग एज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये जस्ट अब क्या होने वाला है, इस एज के अबाउट क्या होने वाला है, टॉपल होने वाला है। एज के अबाउट क्या होने वाला है बच्चों, टॉपल है अभी रेस्ट पे, लेकिन जस्ट क्या होने वाला है, टिप ओवर होने वाला है। ठीक, क्योंकि स्लाइडिंग हो नहीं सकता, क्योंकि एफ अभी जो है वो छोटा है, तो एज के अबाउट क्या होने वाला है बच्चों, टिप होने वाला है। फिर अगर म्यू छोटा है, मतलब एफ बड़ा है बच्चों म्यू एम जी से, एफ बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ऑनसेट और टॉपलिंग अकर्स विद स्लाइडिंग एज ऑन द सरफेस। ठीक है, तो एज अब स्टेशनरी रहेगा, एज क्या होगा बच्चों, स्लाइड होते होते ये टॉपल होगा। आ रही बात समझ में, जैसे सपोज ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये एज क्या होगा, एफ तो बड़ा हो गया, तो स्लाइड होगा और टॉपल भी होगा। नहीं समझ रहे हो, स्लाइड होते होते टॉपल होगा, एज जो है वो स्लाइड होते होते वो एज के ऊपर टॉपल भी होगा। क्लियर है बात। ठीक, ये सब केस जब एच बड़ा है किससे, एच मैक्सिमम से। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। एच मैक्सिमम निकाले थे तो याद आया था बच्चों, एच मैक्सिमम क्या था जो पहले केस में निकाले थे, तो क्या था, बी बाई टू म्यू, ये आया था बी बाई टू म्यू। तो देखो एच मैक्सिमम जो होता है वो वेट पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, एच मैक्सिमम वेट पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक, तो अगर एच अभी छोटा है एच मैक्सिमम से, तो फिर एफ की वैल्यू चेक करना है कि एफ की वैल्यू छोटी है, बराबर है, कि क्या है, बड़ी है कि क्या है, तो ये अपने को चेक करना है। और जब एच मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा तो अभी स्लाइड और टॉपल दोनों वाला है। और एच अगर बड़ा हो गया बच्चों, एच अगर, तो बॉडी विल टिप ओवर और वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द टिप ओवर एनी वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ बॉडी, क्योंकि एच मैक्सिमम से ऊपर चले गया तो वेट कुछ भी हो बॉडी का वो टॉपल होना ही होना है। ठीक है, फिर म्यू अगर बड़ा है एफ बाई एम जी से, मतलब अभी फ्रिक्शन
इनफ है कि वो स्लाइड होने नहीं दे रहा है, लेकिन एच मैक्सिमम से तो ऊपर चले गए अपन हाइट, तो टॉपल तो होने वाला है, टॉपल इम्पेंडिंग है, अभी टॉपल होने वाला है, और इक्वल टू है मतलब टॉपल भी होने वाला है और एच जो है वो स्लाइड भी होने वाला है, अभी स्टेशनरी है लेकिन जस्ट अबाउट टू स्लाइड। फिर अगर म्यू छोटा हो गया, म्यू एम जी छोटा हो गया एफ से, तो क्या होने वाला है, तो जो एज है वो स्लाइड होते होते टॉपल होगा। ठीक है, बढ़े आगे, लिख लिए, नहीं लिखे? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस में है और एफ कहीं भी लग सकता है, सबसे पहले एच मैक्सिमम निकालोगे। क्या निकालोगे? एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम निकालने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे कि आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन में एच लग रहा है वो कहां पर लग रहा है, F4 जो है वो कहां पर लग रहा है। उसके बाद आप एच अगर बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट करोगे चीजें। ठीक है, बढ़े आगे। हो गया बच्चों, बढ़ने दो ना प्लीज, नहीं बढ़ू। नेक्स्ट, चलिए एक सवाल बनाते हैं बच्चों। क्या बोला है, अ हैवी ब्लॉक ऑफ लेंथ b and height h is at rest on a rough inclined plane of inclination theta with the horizontal shown in figure. The normal reaction from the surface cannot pass through the center of mass. Why? देखो रफ सरफेस पे रखा है तो क्या लग रहा होगा बच्चों, फ्रिक्शन। क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टॉर्क को बैलेंस तभी होगा जब सेंटर के अलोंग ना लगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, सेंटर से दूर, क्योंकि एम जी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एन बढ़ेगा तभी ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ताकि क्या हो, टॉपलिंग रुक सके। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। अगला, if mu is the coefficient of friction between the block and the inclined plane, then discuss the condition for translation and rotation equilibrium for the block. mu क्या है, coefficient of friction। तो बच्चों फ्रिक्शन म्यू कोफिशिएंट है तो म्यू इंटू एम जी लिख सकते हैं, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। अभी क्या होगा, जब तक स्लाइड नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन का वैल्यू किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा, अरे नहीं ये बता रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। बात समझ आ रही कि नहीं, किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। अब ये एम जी साइन थीटा के बराबर है तो एम जी साइन थीटा तो कहाँ लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, और फ्रिक्शन है बच्चों एम जी साइन थीटा, और वो कितने दूर है, h/2 पे है, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन इंटू h/2। इस टॉर्क को रोक कौन रहा है, ये जो mg cos थीटा है वो तो नहीं रोक रहा है, वो तो सेंटर से जा रहा है, तो n जो है x डिस्टेंस खिसक के उसको रोक रहा है, तो क्या होगा बच्चों, n इंटू एक्स। अरे बस n इंटू एक्स, क्लियर। अब ये जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है बच्चों, n की जगह क्या लिखेंगे, mg cos थीटा इंटू b/2। ठीक, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको उधर भेज दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, mg cos थीटा b/h। कितना होगा, mg cos थीटा b/h। ये बात समझ में आई कि नहीं है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा b/h। तो फ्रिक्शन की ये वैल्यू तक, फ्रिक्शन की इस वैल्यू तक, प्रोवाइडेड कि अभी जो फ्रिक्शन में एफ आर लिया हूं, मतलब लेस देन एम जी साइन थीटा के बराबर लिया हूं, मतलब उससे कम लिया हूं, किससे कम, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब अप्लाइड फोर्स जो एम जी साइन थीटा उससे छोटी, यानी उसके लिमिट में, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है एम जी साइन थीटा से बड़ा है। ठीक है, तब तक के लिए ऐसा होगा। तब तक क्या होगा बच्चों, ना ही टॉपलिंग होगा और ना ही स्लाइडिंग, ना इधर टॉपलिंग नॉर स्लाइडिंग। अब क्या हो गया, सपोज
फ्रिक्शन अब mg साइन थीटा के बराबर हो गया, मतलब एकदम एज वाला बात कर रहा हूं। क्या वाला बात कर रहा हूं? एज वाला बात। तो उस वक्त फ्रिक्शन कितना लगेगा? mg cos थीटा इंटू म्यू, और टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा? h/2 कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और इसको बैलेंस कौन करेगा? टॉर्क। n कितना डिस्टेंस खिसक सकता है? n b/2, और n का वैल्यू क्या होगा? mg cos थीटा b/2। फिर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, mg cos थीटा से mg cos थीटा कट जाएगा। तो ऐसे में ये कितना आएगा? इसमें क्या निकाल रहा हूं मैं बेसिकली, दोनों को इक्वल क्यों कर दिया? मतलब टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है म्यू mg cos थीटा इंटू क्या? h/2। ये जो होगा ये जो टॉर्क प्रोड्यूस है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? mg cos थीटा इंटू b/2 के। किसके? mg cos थीटा b/2 के। तो देखो mg cos थीटा और mg cos थीटा तो कट जाएगा। तो जब तक म्यू h/2 अगर छोटा होगा कितने, किसके बच्चों? b/2, या b से b 2 से 2 को भी काट दो, मतलब म्यू h जब तक छोटा होगा b से, म्यू h जब तक छोटा होगा b से, तब तक क्या होने वाला है? टॉपल होने वाला नहीं है, ठीक। और अगर म्यू h बराबर हो गया तो जस्ट टॉपल होने वाला भी और जस्ट स्लाइड होने वाला भी है, क्योंकि फ्रिक्शन तो बराबर आ गया, mg sin थीटा के बराबर हो गया, मैक्सिमम रेंज में लग रहा है। अब mg sin थीटा बड़ा हो गया, mg sin थीटा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है? फ्रिक्शन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। तो उस केस में पी अपने को क्या करना है? फ्रिक्शन की तो यही वैल्यू रहेगी, तो टॉर्क जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक। तो अगर बच्चों जो mg sin थीटा है वो बड़ा हो गया तो अभी स्लाइड होना चालू हो जाएगा, और फ्रिक्शन के कारण जो म्यू h है अभी छोटा आ रहा है, म्यू h लेस देन इक्वल टू b आ रहा है, मतलब टॉपल नहीं होगा और क्या चालू हो जाएगा? स्लाइडिंग। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया, म्यू h क्या हो गया? बड़ा हो गया इससे, तो क्या होगा? ये स्लाइड होते होते क्या होगा? टॉपल। h जो है स्लाइड होते होते क्या होगा? टॉपल। समझ में आएगी? नहीं नहीं समझ में आ रहा? चेहरे से तो नहीं लग रहा, बताओ ना समझ में आएगी? नहीं आया? पक्का तुम लोग आया समझ में? हे माँ माता जी देखिए, देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू mg cos थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू mg cos थीटा। आ रही बात समझ में? जो टॉर्क फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू mg cos थीटा इंटू h/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये जो टॉर्क फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये बात समझ में आएगी? नहीं? अब स्लाइडिंग के लिए क्या होता है बच्चों? स्लाइडिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स इसको जो स्लाइड कर रहा है वो क्या लग रहा है? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा जब तक छोटा है किससे? फ्रिक्शन से। किससे बच्चों? फ्रिक्शन से। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है विच इज म्यू mg cos थीटा, तब तक स्लाइडिंग होने वाली नहीं है। ये बात समझ में आएगी? नहीं? अब टॉपलिंग होगी कि नहीं वो देखते हैं। तो mg sin थीटा भी छोटा है म्यू mg cos थीटा से, तो स्लाइडिंग होने वाली नहीं है। अब टॉपलिंग के लिए क्या देखेंगे? टॉर्क बाय फ्रिक्शन विच इज म्यू mg cos थीटा h/2, ठीक। ये अब क्या हो सकता है? जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है n, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है n, और टॉर्क प्रोड्यूस बाय n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू mg cos थीटा इंटू b/2। ये हो सकती है? म्यू नहीं, म्यू क्यों रहेगी? सही बोल रहे हो, mg cos थीटा b/2 ये लग सकती है। अब अगर ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? जो मैक्सिमम फ्रिक्शन टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, अगर ये बड़ा आ गया, क्या आ गया बच्चों? बड़ा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आ गया बड़ा, तो क्या हो जाएगा? टॉपल। क्या हो जाएगा बच्चों? टॉपल। बराबर आ गया तो जस्ट स्लाइड होने वाला भी जस्ट टॉपल होने वाला, दोनों बराबर बराबर आ गए तो आ रही बात समझ में? और अगर ये बड़ा आ गया
तो ये ना टॉपल होगा ना स्लाइड होगा। नहीं समझ में आया अभी? पक्का? यही तो बोल रहा हूं मैं। ठीक, दूसरा केस, अगर सपोज जो mg sin थीटा है वो बड़ा हो गया किससे? म्यू mg cos थीटा से, फ्रिक्शन से बड़ा हो गया, तो स्लाइडिंग तो होना ही होना है, स्लाइडिंग तो होना ही होना है। अब अगर स्लाइडिंग होना है और स्लाइडिंग के साथ टॉपलिंग होगा कि नहीं, वो कैसे करेंगे? तो n अपना मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएगा, तो n कितना टॉर्क लगा सकता है? इतना टॉर्क लगा सकता है, और फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा उस केस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा है, बराबर है कि कम है? अगर ज्यादा है तो टॉपल होगा, कम है तो टॉपल नहीं होगा। बस ये केस है, स्लाइडिंग होगी खाली। आ रही बात समझ में? एज स्टेशनरी रहेगा और स्लाइडिंग होगी, ऐसा। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? नहीं समझ में आया? अगला, तो ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू टॉपल बिफोर स्लाइडिंग इफ म्यू इज ग्रेटर देन बी बाई एच। तो मैं म्यू mg cos थीटा और mg cos थीटा को काट के यही रिलेशनशिप निकाला था कि म्यू इंटू एच ग्रेटर देन बी होता है, या म्यू इज ग्रेटर देन बी बाई एच। तो अगर म्यू बड़ा है बी बाई एच तो ब्लॉक की टेंडेंसी क्या रहेगी? टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। क्यों बच्चों? क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा सकता है? म्यू mg cos थीटा इंटू एच बाई टू, और मैक्सिमम वो कितना दे सकता है? नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क म्यू mg cos थीटा इंटू बी बाय टू। तो 2 से 2 कट गया, mg cos थीटा से mg cos थीटा कट गया भाई। अब अगर ये क्या करेगा? ये बड़ा है, ये क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो म्यू विल बी ग्रेटर देन बी बाय एच होगा कि नहीं होगा? म्यू विल बी ग्रेटर देन बी बाय एच। तो अब भाई फ्रिक्शन का टॉर्क बड़ा है और ये कम है, तो टॉपल होगा ही होगा। तो क्या है? टेंडेंसी टू टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। समझ में आ रहा है बात? पक्का? क्लियर? फिर द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन इफ म्यू इज लेस देन टेन थीटा, म्यू इज लेस देन टेन थीटा। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये स्लाइडिंग का केस है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जब निकाले थे तब पढ़े थे कि अपन एंगल ऑफ रिपोज जब अपन क्या करते रहते थे? इंक्लाइन प्लेन को उठाते किस थीटा पे? जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। तो ऐसा कब होता था? जब म्यू क्या हो जाता था? टेन थीटा के बराबर, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड था। तो अगर टेन थीटा बड़ा है, टेन थीटा बड़ा है म्यू से, तो ये क्या होगा? स्लाइड होना ही होना है उस एंगल पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ब्लॉक टॉपल्स ओवर विदाउट स्लाइडिंग इफ म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा। अगर म्यू फिर बड़ा है तो मतलब अभी स्लाइड होने वाला नहीं है, और म्यू ग्रेटर देन बी बाई एच आ गया तो क्या होगा? टॉपल। तो हम लोग टेन थीटा और बी बाई एच से कंपेयर करके बता सकते हैं कि पहले टॉपल होगा इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ कि पहले स्लाइड होगा। स्लाइडिंग के लिए तो ये देखते थे ना, म्यू ग्रेटर देन टेन थीटा या लेस देन टेन थीटा, ठीक। तो म्यू बी बाई एच से बड़ा होना है और टेन थीटा से भी बड़ा होना है। तो इस केस में क्या होगा? टॉपल विदाउट स्लाइडिंग, टॉपल विदाउट स्लाइडिंग। क्लियर बात? पक्का? और म्यू छोटा है लेकिन बी बाई एच बड़ा है, टेन थीटा से छोटा है। अब टेन थीटा से छोटा हो गया बच्चों म्यू, तो स्लाइड तो होगा ही होगा, स्लाइड होगा। तो पहले स्लाइड हो जाएगा, और बी बाई एच कंपेयर के बी बाई एच से बड़ा आ गया तो वो स्लाइड नहीं होगा। तो दोनों बी बाई एच का वैल्यू एक बार निकाल के रख लेना और टेन थीटा का वैल्यू निकाल के रखना है। फिर देखना है जो अपना वैल्यू आया है वो किसके बराबर आ रहा है? म्यू का। इसके बड़ा आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, बीच में आ रहा है, कि दोनों से बड़ा आ रहा है, कि दोनों से छोटा आ रहा है, अपने को चेक करना, ठीक है। बढ़े आगे बच्चों? पक्का? नेक्स्ट, अगला देखिए, determine the maximum ratio h by b for which homogeneous block will slide without toppling under the action of force F. The coefficient of static friction between the block and the inclined is mu. ठीक है, तो determine the maximum ratio for which homogeneous block slide without toppling. बच्चों टॉपलिंग नहीं होना है मतलब टॉर्क क्या रहना है? बैलेंस्ड। और स्लाइडिंग होना है इसका मतलब क्या हो सकता है कि F फोर्स क्या कर रहा है? F फोर्स उसको चलाते जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अब दो बातें हैं, दो केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि देखो mg sin थीटा नीचे लग रहा है, mg sin थीटा क्या लग रहा है बच्चों? नीचे लग रहा है, ठीक। तो अगर मैं f का वैल्यू लगाना चालू करूंगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अभी देखो ये नीचे लग रहा है, f ऊपर लग रहा है, जो भी बड़ा होगा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट लगेगा, जो भी बड़ा होगा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट। मान के चलो mg sin थीटा बड़ा है,
एफ छोटा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा रोकने के लिए, ऊपर लगेगा। मान के चलो एफ बड़ा है, mg sin थीटा छोटा है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा बच्चों, नीचे लगेगा। फ्रिक्शन क्या लगेगा, नीचे। दोनों केस देखते हैं, दोनों केस देखते हैं। मान के चलो फ्रिक्शन अभी ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन क्या लग रहा है बच्चों, ऊपर। ठीक, तो बताओ फ्रिक्शन इसको कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, और एफ इसको कैसा टॉर्क लगाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा। तो भाई फ्रिक्शन खुद ही एफ के टॉर्क को काउंटर कर दे रहा है, फ्रिक्शन एफ के टॉर्क को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। तो फिर एन को क्या होना पड़ेगा, आगे या पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं बच्चों कि हमारा जो है वो mg sin थीटा जो है वो छोटा है, mg sin थीटा क्या है, छोटा है, और हम लोग इसको कहां ले जा रहे हैं, ऊपर। कहां ले जा रहे हैं बच्चों, ऊपर। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा बच्चों नीचे। तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा तो एफ और mg अबाउट सेंटर क्या करेंगे, कपल बना लेंगे, और दोनों का टॉर्क अब मिलके प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए एन क्या होगा बच्चों, स्लाइड। एन क्या होगा, शिफ्ट होगा। एन क्या होगा, शिफ्ट, ताकि इस टॉर्क को क्या कर सके, बैलेंस कर सके। इतना बात समझ में आएगी नहीं है। अब बताओ बच्चों कि हमको क्या बोला है, एच बाई बी का मैक्सिमम रेशियो, एच बाई बी का मैक्सिमम रेशियो फॉर विच होमोजेनस ब्लॉक विल स्लाइड विदाउट टॉपलिंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन। हमको ये बोला है कि एच बाई बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो किस केस में ज्यादा होना चाहिए एच बाई बी का वैल्यू, जब फ्रिक्शन मदद नहीं कर रहा है कि फ्रिक्शन जब मदद कर रहा है। यानी ब्लॉक ऊपर स्लाइड हो रहा है तब, कि जब ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है तब। नीचे स्लाइड हो रहा है तो टॉपलिंग का चांस ज्यादा है, कि ऊपर स्लाइड हो रहा है तो टॉपलिंग का चांस ज्यादा है। या हाँ, मेरा बात, मैं क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं। एफ के हिसाब से एफ तो ऊपर लग रहा है, एफ कहां लग रहा है बच्चों, ऊपर। तो अगर एफ ऊपर की तरफ लग रहा है तो दो चीज होता है। अगर एफ जो है mg sin थीटा से बड़ा है तो स्लाइड का होना चाहिए ऊपर, तो फ्रिक्शन का लगेगा नीचे। अगर एफ छोटा है तो क्या लगना चाहिए, एफ अगर छोटा mg sin थीटा बड़ा है तो फ्रिक्शन का लगेगा ऊपर और नीचे स्लाइड होगा। क्लियर बात। हमको क्वेश्चन में क्या बोला, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एच बाई बी फॉर विच द होमोजेनस ब्लॉक विल स्लाइड विदाउट टॉपलिंग अंडर द एक्शन, अच्छा नहीं सॉरी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स बोल दिया ना, तो मोशन फोर्स के कारण ही हो रहा होगा। किसके कारण हो रहा होगा, फोर्स के कारण होगा। तो ऊपर ही लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, ये कहां स्लाइड हो रहा है, ऊपर। ठीक, अप ये ऊपर स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन का लगेगा नीचे। सेंटर पे क्या लगेगा बच्चों, mg sin थीटा। ठीक है, सेंटर पे क्या लगेगा, mg sin थीटा। अब देखो सेंटर के अबाउट ये जो कपल लगेगा एफ और एच का, वो कितना लगेगा, लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आइदर फोर्स, कपल तो नहीं लगेगा, क्यों, स्लाइड हो रहा है। अब क्या हो रहा है, स्लाइड। तो क्या लिखते हैं, एफ इंटू एच बाई टू। ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करे तो ये ऐड होगा, तो फ्रिक्शन कितना होगा, स्लाइड हो रहा है तो म्यू mg cos थीटा इंटू ये भी कितना है, h बाई टू। ठीक, ये भी कितना है बच्चों, h बाई टू। अब अगर टॉपल नहीं होना है, टॉपल नहीं होना है, तो बच्चों ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर होगा भाई, ये इधर स्लाइड हो जाएगा क्या, टॉर्क। तो क्या करेगा, ये इसको क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो ये इधर स्लाइड होगा, सॉरी आगे की तरफ। तो इसमें क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो वो कितना हो सकता है बच्चों, n इंटू बी बाई टू। तो n का वैल्यू कितना होता है, mg cos थीटा इंटू बी बाई टू। तो हम लोग टॉपल नहीं होने का केस के लिए वैल्यू ये ले लेते हैं, ले सकते हैं पक्का। अब देखो हमको किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, b बाय h बाई बी का। तो क्या करते हैं, इक्वेशन को यहां से 2 2 2 तो उड़ाते हैं और b से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, f h बाई बी कॉमन आ जाएगा और क्या आएगा, f प्लस
म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा, बी को नीचे भेज दिए, ये आया कि नहीं आया? तो एच बाई बी का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? एम जी कॉस थीटा बाय एफ प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा बच्चों? एच बाई बी का मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आई बात? नहीं पक्का? अब किसको एलिमिनेट करें? एफ को क्या लिख दें? तो नहीं, लेकिन स्लाइड हो रहा है ना पे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला है? क्या एफ का वैल्यू भी म्यू एम जी कॉस थीटा ले लेंगे क्या? तो 2 म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और एम जी कॉस थीटा से एम जी कॉस थीटा कट जाएगा। एफ को क्या लिख सकते हैं बच्चों? एफ बराबर ये एफ इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, और ये स्लाइड हो रहा है, तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहां से एच बाई बी का वैल्यू क्या आएगा? एम जी कॉस थीटा बाय एफ, एफ की जगह क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और म्यू एम जी कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 2 म्यू एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कट जाएगा, तो एच बाई बी का वैल्यू क्या आएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 म्यू कॉस थीटा, ये आएगा। कॉस को नीचे भेज सकते हैं बच्चों, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 1 बाय टेन थीटा प्लस 2 म्यू, 1 बाय टेन थीटा प्लस 2 म्यू। ये समझ में आया कि नहीं? आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है कि आंसर आ रहा है बच्चों 2 म्यू माइनस टेन थीटा आ रहा है। हे बच्चों, क्या गड़बड़ चल रही है यार, ऐसे में तो बनेगा ही नहीं कभी।
तो बच्चों, क्या बच्चों, बढ़िया बात, एक नया चीज सुनो। अगर टॉपलिंग नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अरे क्या हो गया, अगर टॉपलिंग नहीं हो रहा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, जीरो। ठीक है, देखो, तो जब हम लोग इंक्लाइन प्लेन में ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो अपन क्या कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे थे टॉर्क। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ये एज ए के अबाउट, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और टॉपल होने वाला है तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। तो हम लोग को क्या करना है, टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट लेना है। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, देखो, फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग लगता है हमेशा। फ्रिक्शन कैसे लगता है, सरफेस के अलोंग, और एन जो है वो स्लाइड होके भी इसी पॉइंट पे आ जाएगा। एन जो है वो स्लाइड होके किस पॉइंट पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। भाई ये लोग जो टॉर्क प्रोड्यूस करें उसको रोकने के चक्कर में। ठीक है, तो ये जो है ये कितना लग रहा है, mg, क्या लग रहा है, mg cos थीटा। ठीक, हाँ, एन इस तरफ होगा ना, नहीं तो mg इसको इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमा रहा है और f इसको इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो n पता नहीं ना किधर शिफ्ट होगा। या n लग भी नहीं सकता है, जरूरी नहीं n लगे भी, n लगे भी ये जरूरी नहीं है। n बोलेगा मैं क्यों टॉर्क लगाऊं, भाई मैं चुपचाप इस पॉइंट पे लगूंगा ना, टॉपल नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक, कब लगना चालू होगा n, भाई n होगा तो इधर स्लाइड होगा ना, तो इधर स्लाइड होगा तो इसको किसकी मदद कर रहा है, f की मदद कर रहा है, f की मदद कर रहा है ना, किसकी मदद करेगा, f की। ऐसा क्यों होता है, जानू ना मैं जानू ना, ये तो बहुत ही अजीब टाइप का कर दिया यार। क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ और दे दिया है और पूछा कुछ और है फिर। हाँ मैं समझ गया बच्चों, अब मैं समझ गया। ठीक, देखो, आप अगर टॉपल होने वाले हो, क्या होने वाले हो बच्चों, टॉपल, तो टॉपल जैसे सपोज ये टॉपल होने वाला है, तो इधर से याद है वो वाला क्वेश्चन जो दो वो रखे थे और इस तरफ आदमी को चला रहे थे, आदमी को चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे, तो इस तरफ का रिएक्शन कम होने लगता था, इस तरफ का रिएक्शन बढ़ने लगता था। फोर्स का लोड किस तरफ बढ़ेगा, जिस तरफ इंक्लाइन प्लेन में, नॉर्मल रखा है तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन इंक्लाइन प्लेन में तो ऐसा होगा ना। तो इंक्लाइन प्लेन बच्चों, सपोज अगर ये ए के अबाउट, ये टॉपल किसके अबाउट होगा, ए के अबाउट टॉपल होगा, ये किसके अबाउट टॉपल होगा, ए के अबाउट, तो इधर से फोर्स हटने लगेगा और इधर फोर्स क्या होगा, शिफ्ट होगा। आ रही बात समझ में, तो यहां से कांटेक्ट हटने लगेगा ना धीरे धीरे, और जब ये जस्ट अबाउट टू टॉपल होगा तो कांटेक्ट फोर्स कहां जाएगा, यहां जाएगा, कांटेक्ट फोर्स कहां जाएगा, यहां। बात समझ में आएगी नहीं, और फ्रिक्शन जो है वो कहां लग रहा है, इसके अलोंग लग रहा है, फ्रिक्शन इसके क्या लग रहा है, अलोंग लग रहा है फ्रिक्शन जो है, और mg क्या लग रहा है बच्चों, इधर लग रहा है। क्लियर बात। अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो f के कारण टॉर्क इस a के अबाउट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, f इंटू एच, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, f इंटू एच, और ये mg cos थीटा के कारण कितना प्रोड्यूस हो रहा है, और डायरेक्शन क्या है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, माइनस mg साइन थीटा इंटू एच बाय टू, क्या होगा, mg साइन थीटा इंटू एच बाय टू। ये बात समझ में आएगी नहीं, पक्का, ये वैसा बोला है, लिखो एक लाइन लिख लो, इसमें लिखा रहा हूं, लिखो, लिखो, when the block is on verge of tipping about A,
when the block is on verge of tipping about A, the normal reaction will pass through edge of the block. The normal reaction will pass through edge of the block. ठीक है, और फ्रिक्शन अभी मान के चलो ये इस तरफ लग रहा है बच्चों, यानी एफ का मदद कर रहा है, यानी एम जी साइन थीटा जो है बड़ा है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि अच्छा टॉर्क पहले पूरा लिखते हैं, तो टॉर्क क्या हो रहा है, एफ इंटू एच माइनस एम जी साइन थीटा एच बाई टू। अब ये भी तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एम जी कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो ये भी कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो एफ प्रोड्यूस कर रहा है वो उसका मदद कर रहा है, तो क्या होगा प्लस एम जी कॉस थीटा इंटू बी बाई टू। ये समझ में आया कि नहीं, ये बराबर होगा नेट टॉर्क बराबर 0। ठीक, अब एफ का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ और फ्रिक्शन दोनों एफ प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा। तो यहां से एफ बराबर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, या एफ। अब ये एफ को ऊपर रख दो तो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एच माइनस एम जी साइन थीटा एच बाई टू प्लस एम जी कॉस थीटा बी बाई टू बराबर 0। ठीक है, अब एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा इंटू एच माइनस एम जी साइन थीटा एच बाई टू, कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा एच बाई टू, हाँ एफ प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा ना। फ्रिक्शन अभी ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, यानी एम जी साइन थीटा बड़ा है, एम जी साइन थीटा बड़ा है, इस पॉइंट के बाद टॉपल होने वाला है। तो अगर ये नीचे टॉपल होगा, ए पॉइंट के बाद टॉपल होगा, तो ये बड़ा होगा ना, एम जी बड़ा होगा तभी तो टॉपल होगा। ठीक है, इसीलिए तो ए पॉइंट के बाद टॉपल होगा तो ये केस लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब तो एम जी कितना आया, साइन थीटा एच बाई टू, और क्या आएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एच, और कुछ बचा है, और तो कुछ नहीं बचा है, तो क्या लिखते हैं, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एच प्लस क्या है, एम जी कॉस थीटा बी बाय टू। ठीक, तो यहां से उड़ाते हैं बच्चों, एम जी एम जी एम जी कॉस थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो डिवाइड बाय कॉस थीटा किए तो क्या हुआ, टेन थीटा एच बाई टू माइनस म्यू एच प्लस बी बाई टू बराबर 0, तो प्लस बी बाई टू बराबर 0। अब पूरे को b से डिवाइड कर देते बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा बाई बी, ये आ जाएगा 1/h/2b। तो यहाँ से h बाई बी कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, टेन थीटा बाई टू माइनस म्यू, टेन थीटा बाई टू माइनस म्यू बराबर, ये उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, तो यहां से h बाई बी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो ये 2 म्यू हो जाएगा, और ये डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चों 2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये इनटू में तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में तो ये जाके पलट जाएगा, माइनस नीचे आएगा तो पलट जाएगा, तो 1/2 म्यू माइनस टेन थीटा। अब सही आया, 1/2 म्यू माइनस टेन थीटा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, है ना, चिंता मत करो। ठीक है, देखो ठीक, देखो बच्चों, देखो 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 नॉर्मल चीज, अगर आप ऐसे वाला केस लोगे ना, कैसे वाला केस, ये वाला केस, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाना टॉपलिंग का। ठीक है, अगर इंक्लाइंड प्लेन वाला केस रहेगा ना, तो किसके अबाउट टॉपल होगा पॉइंट, एच के अबाउट। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि देखो, जब ये ऐसा लगा हुआ है ना, जब ये क्या लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है, तो अगर आप फोर्स लगा रहे हैं
ऐसा, सपोज इसको फोर्स इस तरफ पकड़ के खींच रहे हैं, अगर ये टॉपल होने वाला है, क्या होने वाला है, टॉपल, तो अगर ये टॉपल होने वाला है बच्चों, तो जैसे आप इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो यहां तरफ से बताओ ना, ये जमीन से उठने लगेगा नहीं लगेगा पॉइंट, तो एन अपने आप शिफ्ट होते होते कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उधर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट क्या निकालते हैं, टॉर्क, यानी इसका, यानी सेंटर के अबाउट इसका और सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क निकालते हैं, और प्लस जो फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे ये इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे, तो ये दोनों कपल बन जाता है, इसको और इसको टॉर्क को इक्वेट करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में थोड़ा सा अलग है। इंक्लाइंड प्लेन में क्या बच्चों, थोड़ा सा अलग, जब इंक्लाइंड प्लेन ऐसा रखा हुआ है तो किस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा, वो इस पॉइंट के अबाउट। तो बच्चों जब ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होने वाला है, इस पॉइंट के अबाउट क्या होने वाला है, टॉपल होने वाला है, और फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ ताकि वो नीचे ना आ सके, mg sin थीटा इसको नीचे ना ला सके, और mg cos थीटा कहाँ लग रहा है, इधर, तो वो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा ना, तो n क्या होगा, ये उठते उठते कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होने वाला है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल सकते हैं अपन, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो तो n का और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेट किसको करेंगे, mg sin थीटा जो भी हाइट का आधा है बराबर mg cos थीटा जो भी विड्थ का आधा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 2 से 2 कटेगा, mg से mg कटेगा, और tan थीटा क्या आएगा बच्चों, b/h। tan थीटा क्या आएगा, b/h। ठीक, फिर अगर आप F फोर्स लगा दोगे एक एक्सटर्नल, क्या कर दोगे बच्चों, एक F फोर्स लगा दोगे एक्सटर्नल, तो यही चीज फिर चेंज हो जाएगा, b/h बराबर क्या होगा, tan थीटा नहीं होगा। ठीक है, अब वो F पे भी डिपेंड करेगा। तो जस्ट अबाउट टू टॉपल होना है बिफोर स्लाइडिंग, बिफोर स्लाइडिंग। तो जब तक स्लाइड नहीं हो रहा है तब तक हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स बराबर होंगी, तो उससे आपको F का और ये सब का रिलेशनशिप निकाल लेना है, और फिर इसके अबाउट फिर से क्या लिखना है, टॉर्क को बैलेंस करना है। इसके बाद फिर से किसको बैलेंस करना है, टॉर्क को बैलेंस करना है। तो जो F फोर्स लग रहा है उसके कारण भी टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन और N के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा, अगर ये जस्ट अबाउट टू टॉपल है तो कोई टॉर्क नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इंक्लाइंड प्लेन में इस पॉइंट के अबाउट बनाना, ठीक, क्योंकि ये पॉइंट उठ जाता है, और इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों लगा रहे, कि ये उठ भी जा रहा है, तो ये जो N है वही तो, सॉरी फोर्स इधर लग रहा है ना, वही तो ये इस टॉर्क को रोक रहा है। आ रही बात समझ में? और ये अगर इधर शिफ्ट हो जा रहा है बच्चों, तो जैसे F जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये mg sin थीटा और ये mg cos थीटा ये लोग काउंटर कर रहे हैं अपने आप में, बिना स्लाइड हुए, ये दोनों अपने आपस में काउंटर कर रहे हैं। यानी n क्या हो रहा है, n का कोई हिस्सेदारी नहीं है, n उधर तरफ जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उधर से हटते जा रहे हैं ना कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये इधर स्लाइड होने वाला है, टॉपल होने वाला है, तो कॉन्टैक्ट क्या होगा, हट जाएगा, और कॉन्टैक्ट हट जाएगा तो इधर थोड़ी रोक सकता है। हरी बात समझ में? तो यहां पर n जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, यानी n शिफ्ट हो रहा है, लेकिन n क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कॉन्टैक्ट हटते जा रहा है, इसलिए n इस पॉइंट तक आ गया है। तो n बैलेंस नहीं कर रहा है टॉर्क को, जैसे खड़े ऑब्जेक्ट में जो नॉर्मल ग्राउंड में रखता था उसमें n बैलेंस करता था शिफ्ट होके, इसमें n बैलेंस नहीं कर रहा। कौन बैलेंस कर रहा है, ये mg को sin थीटा और mg cos थीटा आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं लग पा रहा है, तो फिर रह जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका कहाँ लग रहा है और कितना लग रहा है, तब वो टॉपल की कंडीशन बनती है। आ रही बात समझ में? पक्का याद रखेंगे? ठीक, चलिए अब ये बच ही गया, क्योंकि पूरा 9:36 तो यहीं बजा दिए है ना। तो बेसिकली एक बार अपन क्या करेंगे, कल इसके सवाल और बनाते हैं टॉपलिंग के पहले, ताकि अच्छे से टॉपलिंग को समझ जाए, ताकि हमारे पूरे जो दुविधा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोग को मैं वो बुकलेट दिया हूँ कि नहीं, एक मिनट। डी 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 डी, अरे इसको बंद कर देता हूँ पहले। हेलो 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 हेलो,